अरे भाई साहब, पूरी दुनिया का बीपी बढ़ा हुआ है। अमेरिका अलग पगलाया है, ईरान अपनी अकड़ में है और बीच समुद्र में ऐसा गदर मचा है कि दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। सब लोग माथा पीट रहे हैं कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया का क्या होगा। लेकिन इसी कुरुक्षेत्र के बीच में हमारे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि दुनिया देखती रह गई। हाँ भाई, जियोपॉलिटिक्स के बाजार में इसे कहते हैं हड़कंप। जब सब सोच रहे थे कि अब तेल महंगा होगा, अब गाड़ियां रुकेंगी, तब भारत के हाथ लग गई है उस तिजोरी की चाबी जिसका रास्ता सीधे अरब सागर से होकर गुजरता है। ओमान के साथ मिलकर भारत ने ऐसा खेल कर दिया है ना कि ट्रंप साहब भी सोच रहे होंगे इतिहास हम बदल रहे थे, भूगोल भारत ने बदल दिया। अब देखिए भाई, आगे की जो कहानी है ना, उसे सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना, बबुआ, अगर आप लोग हमें सच में पसंद करते हैं या चाहते हैं हर नागरिक को सच पता होना चाहिए, तो ये जो चैनल है ये विदाउट फेस का है। तो अब जो भी जानकारी होगी इस विदाउट फेस में भी आपको दमदार जानकारियां प्राप्त होगी। और हाँ, वो फेस वाले में तो आपने बहुत प्यार दिखाया, ये विदाउट फेस चैनल है, इसमें भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिए। अगर आप ये हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके खान सर बिना चेहरा दिखाए भी आपके लिए सबसे कड़क और सच्ची जानकारी ढूंढ कर लाते हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो अब बढ़ते हैं असली मुद्दे पर। अब जरा नक्शा उठाइए और ध्यान से समझिए, क्योंकि बिना नक्शे के जियोपॉलिटिक्स समझना वैसा ही है जैसे बिना नमक के चोखा खाना, एकदम फीका लगेगा। नक्शे में ये जो पतला सा रास्ता देख रहे हैं ना, ईरान और ओमान के बीच में, इसी को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हिंदी में कहिए तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य। नाम थोड़ा टेढ़ा है लेकिन इसका काम पूरी दुनिया को सीधा करना है। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है भाई साहब, ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की नस है। अगर इस नस को किसी ने दबा दिया तो आधी दुनिया को लकवा मार जाएगा। दुनिया का जितना भी कच्चा तेल जहाजों में भरकर निकलता है ना, उसका लगभग 20 से 30% हिस्सा अकेले इसी पतली सी गली से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, इन सब राजा महाराजाओं के पास जितना भी तेल है वो इसी रास्ते से होकर दुनिया के पास जाता है। अब दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि इस रास्ते के एक तरफ बैठा है ईरान, और ईरान का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। ईरान कहता है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर उंगली उठाई तो हम ये हॉर्मुज का रास्ता ही बंद कर देंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी गली में रोज बम पटाखे चलेंगे तो क्या कोई शरीफ दुकानदार वहां से अपनी गाड़ी गुजारेगा? बिल्कुल नहीं गुजारेगा। जहाजों के मालिक डर गए। जो जहाज पहले आराम से आ रहे थे अब उनका इंश्योरेंस का खर्चा आसमान छूने लगा। रूट बदलना पड़ा, जिससे तेल भारत पहुंचते इतना महंगा होने लगा कि बजट की धज्जियां उड़ने लगी। भारत पिछले कुछ समय से अपने इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियां पानी से नहीं इसी तेल से चलती हैं भाई। जब चारों तरफ अंधेरा था तब भारत ने कहा, रुको भाई, तुम लोग लड़ो, हम अपना जुगाड़ बैठते हैं। और भारत सीधे पहुंच गया ओमान के पास। अब ओमान की खासियत समझिए। ओमान मिडिल ईस्ट का वो शांत लड़का है जो क्लास में किसी की लड़ाई में नहीं पड़ता। इसका स्वभाव एकदम न्यूट्रल है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ओमान का जो समुद्र तट है वो हॉर्मुज की उस तंग और खतरनाक गली से बिल्कुल बाहर है। इसका मतलब समझे, अगर ईरान और अमेरिका में कल को लात घूंसे भी चल जाएं, गोलियां भी चल जाएं, तो भी ओमान के बंदरगाहों पर आंच नहीं आने वाली। वो सीधे हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। भारत ने ओमान के साथ बैठकर 18 दिसंबर 2025 को एक बहुत बड़ा कागज साइन किया था, जिसे कहते हैं सेपा, यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। सरल भाषा में कहें तो मुक्त व्यापार समझौता। और ये कानून कब से लागू हो रहा है? इसी 1 जून 2026 से। तारीख नोट कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि 1 जून से इंटरनेशनल मार्केट का पूरा नक्शा बदलने वाला है। अब ट्रंप साहब क्यों टेंशन में है? ट्रंप साहब सोच रहे थे कि जब हॉर्मुज में संकट होगा तो दुनिया हमारे पास आएगी मदद मांगने, हम चौधरी बनेंगे। लेकिन भारत ने तो ओमान के साथ मिलकर सीधा बाईपास रास्ता ही निकाल लिया। अब भारत को हॉर्मुज की उस खतरनाक गली में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इस समझौते के अंदर की गणित समझिए, क्योंकि असली मजा तो इसी आंकड़े में है। और हम आपको कोई बोरिंग नंबर नहीं बताएंगे, एकदम सीधा हिसाब समझाएंगे। इस समझौते का मतलब यह है कि अब भारत और ओमान के बीच जो व्यापार होगा उस पर टैक्स, जिसे टैरिफ कहते हैं, या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा या नाम मात्र का रह जाएगा। ओमान ने दरियादिली दिखाते हुए भारत के 98.08% सामानों पर से टैक्स को पूरी तरह साफ कर दिया। यानी कि भारत से जो भी माल ओमान जाएगा उसका लगभग 99.38% एक्सपोर्ट पूरी तरह से टैरिफ फ्री यानी टैक्स फ्री हो जाएगा। अरे भाई, टैक्स फ्री होने का मतलब समझते हैं? हमारा सामान ओमान के बाजार में जाकर इतना सस्ता हो जाएगा कि चीन और बाकी देशों के पसीने छूट जाएंगे। हमारा सामान धड़ाधड़ बिकेगा। अब आप पूछेंगे, खान साहब, भारत के किस किस सामान को फायदा होगा?
तो कान खोलकर सुनिए। हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़ा उद्योग है, गारमेंट्स हैं, लेदर चमड़े का सामान, फुटवेयर, लेदर चमड़े का सामान, फुटवेयर, जूते, चप्पल, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के पार्ट्स, प्लास्टिक, फर्नीचर और हमारी दवाइयां, इन सबको ओमान में खुली छूट मिल गई है। और तो और हमारे देश के किसान जो चावल और अनाज उगाते हैं ना, वो भी अब ओमान के रास्ते पूरे मिडिल ईस्ट की थाली में सजेगा। भारत ने भी ओमान के लगभग 77.79% सामानों पर टैक्स कम किया है। लेकिन भारत भी चतुर है भाई। हमारे जो संवेदनशील सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, चॉकलेट और ज्वेलरी सेक्टर, इन पर भारत ने कोई ढील नहीं दी है। भारत ने कहा, बाबा हमारे देश के किसानों और लोकल व्यापारियों का नुकसान हम नहीं होने देंगे। इसे कहते हैं कूटनीति। इस समझौते में सिर्फ सामानों की अदला बदली नहीं हो रही है। हमारे देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ना, जो आईटी सेक्टर में है, हेल्थ केयर, डॉक्टर, नर्स में है, एजुकेशन टीचर्स में है या लॉजिस्टिक्स में है, उनके लिए ओमान जाना, वहां काम करना और बिजनेस एक्सेस पाना अब बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, ओमान ने अपने कई बड़े सेक्टर्स में भारत के लिए एक 100% एफडीआई की सुविधा दे दी है। यानी भारत की कंपनियां ओमान में जाकर अपनी खुद की एक 100% मालकियत वाली कंपनी खड़ी कर सकती हैं। अभी के समय में दोनों देशों का व्यापार लगभग पता लगता है कि कंपनियां एक 100% एफडीआई की सुविधा दे दी है। तो कमून के समझौते के बाद यह सीधे छलांग लगाकर $12.5 अरब पार करने वाला है। अब आइए उस बात पर जो इस वीडियो का सबसे बड़ा सस्पेंस है, ओमान ट्रेड कॉरिडोर और भारत के दो नए बाहुबली हब। नक्शे में ओमान के नीचे की तरफ दो बंदरगाहों को देखिए, एक का नाम है सलालाह और दूसरे का नाम है दुकमा। ये दोनों नाम अच्छे से याद कर लीजिए। ये दोनों बंदरगाह हॉर्मुज की उस झगड़े वाली पट्टी से बहुत दूर सीधे खुले हिंद महासागर के मुहाने पर बैठे हैं। अब भारत की प्लानिंग क्या है? भारत इन दोनों पोर्ट्स को अपना लॉजिस्टिक्स हब बनाने जा रहा है। मान लीजिए कल को हॉर्मुज में पूरी तरह रास्ता ब्लॉक हो गया तो भारत क्या करेगा? भारत अपना सारा माल जहाजों में लादकर सीधे सलालाह या दुक्म पोर्ट पर उतार देगा और ओमान के पास से यह रास्ता सीधे सऊदी अरब, यूएई, अफ्रीका और ऊपर यूरोप तक जमीन और छोटे समुद्री रास्तों से जुड़ा हुआ है। यानी हमारा माल बिना किसी डर के, बिना किसी युद्ध क्षेत्र में फंसे सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसी को तो इंटरनेशनल मार्केट के एक्सपर्ट्स अब ओमान ट्रेड कॉरिडोर कह रहे हैं। जो काम पहले हॉर्मुज के भरोसे होता था, अब वो काम ओमान के रास्ते डाइवर्ट हो जाएगा। तो भैया अब आप समझ गए होंगे कि भारत ने कैसे चुपचाप एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया है जिससे हमारी निर्भरता हॉर्मुज पर से हमेशा के लिए कम हो जाएगी। इसीलिए पूरी दुनिया हैरान है कि भारत के हाथ आखिर ये दूसरी चाबी लगी कैसे। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे खेल के पीछे एक बहुत बड़ा सस्पेंस बाकी है। जब भारत ओमान के जरिए ये नया कॉरिडोर बना रहा है तो चीन इस पर क्या चाल चल रहा है, और क्या ओमान के इस रास्ते में भी कोई छुपा हुआ खतरा है जो भारत के इस पूरे प्लान को फ्लॉप कर सकता है? क्या 1 जून को यह समझौता बिना किसी रुकावट के जमीन पर उतर पाएगा, या फिर पर्दे के पीछे कोई और महाशक्ति भारत का रास्ता रोकने के लिए जाल बिछा रही है? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस मास्टर स्ट्रोक का असली क्लाइमैक्स हम आपको बताएंगे कि कैसे 1 जून 2026 से लागू होने वाली भारत ओमान डील ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और भारत के हाथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूसरी चाबी लग गई है। लेकिन अब दिमाग की बत्ती जलाइए और असली खेल समझिए, क्योंकि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जब भी भारत कोई बड़ा दांव खेलता है तो बगल में बैठा हमारा वो पड़ोसी यानी चीन अपनी ड्रैगन वाली पूंछ हिलाना शुरू कर देता है। आप खुद सोचिए, चीन चुप कैसे बैठ सकता है? चीन ने सालों से हिंद महासागर को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली रणनीति बनाई थी, जिसके तहत वो भारत के चारों तरफ अपने बंदरगाह बना रहा था, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट। लेकिन भारत ने ओमान के दुकमा और सलालाह पोर्ट पर जो कब्जा जमाया है ना, उसने चीन के उस पूरे घेरे को बीच से ही फाड़ कर रख दिया है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ चीन की नहीं है। यहां पर्दे के पीछे एक और महाशक्ति का जाल बिछा हुआ है और वो महाशक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भले ही ऊपर से भारत के दोस्त बनते हों, लेकिन व्यापार के मामले में वो भी किसी के सगे नहीं है। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी देशों के तेल और गैस के रास्तों पर सिर्फ उसका और उसकी कंपनियों का कंट्रोल रहे, ताकि वो जब चाहे दुनिया के बाजारों को नचा सके। जब भारत ने ओमान के साथ सीधे मिलकर बिना किसी अमेरिकी मदद के ये बाईपास रास्ता निकाल लिया तो वॉशिंगटन के गलियारों में भी खलबली मच गई कि ये भारत अपनी मर्जी का मालिक कैसे बनता जा रहा है। अब बात करते हैं उस छुपे हुए खतरे की जो इस पूरे ओमान ट्रेड कॉरिडोर के प्लान को फ्लॉप कर सकता है, और वो खतरा है ओमान के ठीक नीचे बसा हुआ देश यमन और वहां के हूती विद्रोही। हूती विद्रोहियों का नाम तो आपने सुना ही होगा।
जो लाल सागर में जाने वाले हर जहाज पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर देते हैं। हालांकि ओमान के सलाला और दुख्म बंदरगाह इस डेंजर जोन से थोड़े दूर हैं, लेकिन समुद्र में कब कहां से कोई ड्रोन उड़कर आ जाए और किस तरह के लिए कंप्लीट कर देने के बाद और किसी जहाज को निशाना बना दे, इसका भरोसा 2026 के इस दौर में कोई नहीं दे सकता। अगर हुती विद्रोहियों ने ईरान के उकसावे में आकर ओमान के समुद्री रास्ते के आस पास भी बवाल शुरू कर दिया तो भारत का यह नया रूट भी जोखिम में पड़ सकता है। इसके अलावा एक और अंदरूनी चुनौती है जिसे भारत को बहुत समझदारी से संभालना होगा। ओमान भले ही आज भारत के साथ खड़ा है और उसने हमारे 99% सामानों पर टैक्स खत्म कर दिया है, लेकिन ओमान के ऊपर खाड़ी के अन्य बड़े देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई का बहुत बड़ा राजनीतिक दबाव रहता है। अगर भविष्य में सऊदी अरब या यूएई को लगा कि भारत और ओमान की ये दोस्ती उनके खुद के व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो ओमान पर पीछे से दबाव बना सकते हैं कि भाई भारत को थोड़ा धीमे हाथ से डील करो। लेकिन भारत के कूटनीतिज्ञ भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने ओमान को सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बनाया है, बल्कि भारत ने ओमान के साथ मिलकर अपनी सैन्य ताकत को भी वहां मजबूत किया है। आपको जानकर गर्व होगा कि हमारी भारतीय नौसेना इंडियन नेवी को ओमान के दुख्म पोर्ट पर अपने जहाजों को रोकने, उनकी मरम्मत करने और ईंधन भरने की ऑफिशियल इजाजत मिली हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कल को समुद्र में कोई हमारे व्यापारिक जहाजों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो हमारी नौसेना वहीं पास में मौजूद रहेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देगी। इस पूरे समझौते की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सिर्फ कागजी शेयर नहीं है, बल्कि 1 जून से जब यह जमीन पर उतरेगा तो भारत के छोटे और मध्यम दर्जे के व्यापारियों एमएसएमईज के लिए तरक्की के ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो आज से पहले कभी नहीं खुले थे। हमारे देश का जो कपड़ा बुनकर है, जो चमड़े के जूते बनाने वाला कारीगर है, या जो खेतों में रात दिन एक करके अनाज उगाने वाला किसान है, उनका माल अब सीधे बिना किसी इंटरनेशनल टैक्स के विदेशी बाजारों में बिकेगा और उनका मुनाफा दोगुना हो जाएगा। लोग कह रहे थे कि भारत ऊर्जा संकट में डूब जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी, लेकिन भारत ने आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। ट्रंप साहब अपने ऑफिस में बैठकर आंकड़े देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इस देश को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी अब रुकने वाली नहीं है। यह नया कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक लीडरशिप का वो नया अध्याय है जो आने वाले दशकों तक दुनिया के व्यापार की दिशा तय करेगा। तो भैया, अब पूरा माजरा आपके सामने शीशे की तरह साफ हो चुका है कि कैसे हॉर्मुज के उस खतरनाक चक्रव्यूह को भारत ने ओमान की मदद से भेद दिया है और अपनी एक नई पहचान बना ली है। मास्टर स्ट्रोक की ये कड़क इनसाइड स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हमारी ये दिन रात की मेहनत और बिना चेहरा दिखाए भी आपके लिए सबसे सटीक जानकारी लाने का ये जज्बा आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर भारतीय को पता चले कि हमारा देश पर्दे के पीछे कितनी बड़ी जंग जीत चुका है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के इस कदम के बाद कोई नया पैंतरा चलेंगे या वो भारत की इस ताकत के आगे सरेंडर कर देंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही धमाकेदार, कड़क और दिमाग की बत्ती जला देने वाली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।